नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी उत्तराखंडी ब्लॉग। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आज प्याज निकल रहा है। देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी प्याज है और ये सलाद में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये प्याज है, आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का है, ये लाल वाला प्याज नहीं है। और इसमें हल्की सी मिठास भी होती है, इसीलिए इसको सलादी प्याज भी कहा जाता है। और ये 6 महीने की फसल। और इस बार जो प्याज है, आप देख सकते हैं प्याज कितना बड़ा हो रखा है। कुछ कुछ ऐसे बड़े प्याज हो रखे हैं, आपको दिखा रहे हैं हम कि 1 किलो में 4 या 5 प्याज चढ़ पाएंगे। और इस समय प्याज निकल रहा है खेत में। जहाँ तक भी नज़र पहुँचेगी पूरा प्याज ही दिखाई देगा। इधर अभी ये प्याज फिर निकल रहा है। यहाँ पे ये अभी खोदा, ये अभी निकाला यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर रखा है, प्याज की जो बीज है उसमें अंतर है। ये वाला लाल प्याज है जो कि सब्ज़ी के तड़के में इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये और ये प्याज दोनों में अंतर है। ये दिख रहा होगा आपको, ये लाल प्याज है और ये सलादी प्याज है। और इसमें भी मिक्स हो रखा है। इसको 2 तरीके से बोया गया था कि एक जो सलाद में उपयोग होगा और एक जिससे सब्ज़ी दाल में तड़के के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यदि बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष जो प्याज की फसल है उसमें जो प्रोडक्शन की बात करें तो इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है। इस बार जो रिज़ल्ट रहा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है इसका। और आप दूर दूर से देखेंगे तो पूरा यहाँ पे प्याज इतना निकाल के यहाँ पे खेत में अभी फैला रखा है। और यहाँ पे सामने देखेंगे तो हमारा जो सिकोटी है, ये हमारा डॉग, इसका नाम डुग्गू है। और जहाँ भी हम लोग जाते हैं ये वहाँ पर अपनी तैनाती पे वहाँ बैठा रहता है। और उसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से लेके और ये पूरा जहाँ तक ये लाइन से दिख रही है आपको, ये पूरा प्याज ही है और इसको अभी निकालना बाकी है। देख सकते हैं अभी आप तस्वीरों में कि किस तरीके से अभी कितना खेत बाकी रह गया है, जबकि सुबह से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं प्याज को निकालने में। और इस समय शाम के 5 बज गए हैं और अभी ये खेत पूरा शेष है। तो इतना खेत अभी शेष, तो कुल मिला के यदि हम बात करें तो जितना प्याज अभी ज़मीन से निकाल दिया है उतना प्याज अभी निकालना बाकी। और इस बार जो प्याज की फसल है उसमें इस बार बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। और बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष में जो प्याज है, प्याज इस बार बड़ा भी हो रखा है। और पिछले वर्ष में भी बरसात हुई थी, लेकिन बरसात और गुड़ाई भी इसी प्रकार हुई। लेकिन इस बार क्योंकि जो इसमें खाद का उपयोग किया गया है वो वर्मिक खाद का उपयोग किया गया है, यानी कि जो गोबर है उस गोबर को पिट में डाल के केंचुओं से जो खाद बनती है वर्मिक खाद, उस खाद का इसमें इस्तेमाल पूर्ण रूप से जैविक खेती। और उसके बाद भी प्रोडक्शन में बहुत
अच्छा रिजल्ट इस बार देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस बार जिस तरीके से प्याज का यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है, तो लगता है कि हम लोगों को, जो भी हम काश्तकार जैविक खेती करते हैं और जो काश्तकार जैविक खेती को अपनाते हैं, उनको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बार प्रैक्टिकल करके देखा है कि वैसे गोबर डालने से अच्छा रिजल्ट बर्मिक गोबर का होता है। यानी जो बर्मिक पिट में केंचुए से बारीक की गई खाद होती है, गोबर होता है बारीक किया गया, उसका जो रिज़ल्ट है वो इस समय देखने को मिला। और उसके रिज़ल्ट को देखकर बहुत खुशी हुई। और मैं फिर प्रयास ये करूँगा कि एक बर्मिक पिट की फिर यहाँ पे एक स्थापना करूँगा, ताकि 2-3 बर्मिक पिट हो। और जो भी खेत में हम गोबर डालेंगे तो वो बर्मिक से ही डालेंगे, ताकि पहले बर्मिक पिट में डालेंगे, उसके बाद केंचुए उसको बारीक करेंगे, उसके बाद उसके खेतों में डालेंगे। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो उससे कीड़े कम लगेंगे। किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज़्यादा भूमिका ज़मीनी कीड़ों की होती है। और ख़ासकर यदि हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में कुरगुला और एक काला कीड़ा पाया जाता है, कुरगुले की तरह छोटा होता है। वो सबसे ज़्यादा नुकसान, चाहे सब्जी हो चाहे हमारी वैसी फसल है, उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और यदि हम लोग बर्मी खाद का यदि यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुरगुले जैसे और ये अन्य जो कीड़े हैं, उनके उत्पन्न होने की आशंका कम रहती है। तो मैं सभी जैविक खेती करने वाले काश्तकारों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग भी, चाहे आप सब्जी का काम करते हैं या आप अन्य किसी भी उसमें आप यदि काश्तगिरी करते हैं, तो आप लोग यदि जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो आप बर्मिक पिट बनाइए और बर्मिक पिट के माध्यम से ही गोबर की खाद तैयार करके खेतों में डालें। उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रहता है और ऑर्गेनिक भी रहता है। और उसको हम लोगों को खेत में उतना नहीं डालना पड़ता है कि जितना वैसा गोबर है, क्योंकि यदि हम मोटा गोबर डालेंगे तो हम लोगों को यदि कहीं पर 100 बोरी डालना है, तो यदि आप उसको बर्मिक गोबर को आप डालते हैं, बर्मिक खाद को आप यदि डालते हैं, तो आपको 85 कट्टे डालने पड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी बर्मिक पिट बनाने के लिए सहायता दी जा रही है, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार जैविक उत्पाद करें। और वैसे भी उत्तराखंड में जैविक उत्पाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और उस बढ़ावा का ही हम लोग एक हिस्सा हैं। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में जो भी यहाँ पे हम लोग काश्तकारी करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे बीज बोएंगे, जो भी हम यहाँ पे उत्पाद करेंगे अपने खेतों में, उसको पूर्ण रूप से जैविक तरीके से करेंगे। और जो आज रिज़ल्ट सामने देखने को मिला है, उसके बाद हम लोग के अंदर एक और जिज्ञासा बढ़ी कि हम लोग 1-2 और जैविक पिट बना के उसमें गोबर डालेंगे, और जब वो बारीक हो जाएगा तब उसको खेत में डालेंगे, जिससे कि जो ज़मीनी कीड़े होते हैं उनकी होने की भी जो आशंका है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पहाड़ी लाइफ स्टाइल से संबंधित हमारी वीडियो और जो कि कृषि से संबंधित वीडियो है, ये आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और समय समय पर हम आपको अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से पहाड़ की लाइफ स्टाइल, पहाड़ की कल्चर, पहाड़ की जो काश्तकार हैं
किसानी, कृषि, उद्यान और पहाड़ यानी देवभूमि उत्तराखंड की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से जैसे मंदिर, देवी देवताओं और आस्था से संबंधित तरह तरह के वीडियो आप तक अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से पहुँचाते रहते हैं। आप लोग को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप यदि पहाड़ी कल्चर को आप यदि पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।